मेरा नाम डॉक्टर आज़िब आफ्ताब है। मैं माहिर अमराज़ गुर्दा हूँ और मैं इस वक्त कराची के लीडिंग हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें साउथ सिटी और नेशनल मेडिकल सेंटर शामिल हैं। आज हमारा बात करने का मौजू है ब्लड प्रेशर। आजकल के दौर में ब्लड प्रेशर एक बहुत ही अहम बीमारी बन चुकी है और हमारी आबादी में इसकी अवेयरनेस या लोगों को इसके बारे में मालूमात बिल्कुल नहीं है। अक्सर औक़ात हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, या तो वो ब्लड प्रेशर की दवाई एक आध दफ़ा लेके छोड़ चुके होते हैं, या उनको इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी दवाई जो है वो रेगुलरली और लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है और उसमें नागा नहीं करना चाहिए, और जब भी कभी उसमें कोई तब्दीली हो तो वो डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से हो। इस वक्त दुनिया में WHO के हिसाब से 1.28 बिलियन की पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें ब्लड प्रेशर की प्रेवलेंस है या मौजूदगी है, और इसमें से मेरा ख्याल है सिर्फ कोई 45 से 50% लोग ऐसे हैं जो इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं। वो लोग जो डॉक्टरों के पास जाते हैं और दवाइयाँ हासिल करते हैं, उसमें से भी मुश्किल से कोई 20 से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल प्रॉपर तरीके से मिल पाता है। अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर काबू में नहीं होता। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। जिस्म के बहुत अहम आधा हैं जिससे ब्लड प्रेशर के बहुत शदीद असरात मुतासिर हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दा है, जैसे कि दिमाग है, दिल खुद बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है ब्लड प्रेशर के बेकाबू होने से। ब्लड प्रेशर को काबू करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके लिए चंद दवाइयों का इस्तेमाल होता है और उन दवाइयों को अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो ब्लड प्रेशर काबू में आ सकता है। दवाइयों के साथ साथ इसके अंदर और भी जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि ब्लड प्रेशर को घर पे मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने मरीज़ों को यही एडवाइस करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर किया करें, जिसमें से एक वक्त सुबह का टाइम होना चाहिए, किसी दिन दोपहर के टाइम चेक करें और किसी दिन रात के टाइम चेक करें। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयों को एडजस्ट करने की ज़रूरत सामने आती है तो आराम से किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर वक्त पे काबू कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान को बचाया जा सकता है, और अगर इसको वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक जिन की तरह इंसान को अंदर से मज़ीद बीमार करता चले जाता है। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में सिर्फ दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी बहुत अहम किरदार है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर 2 चीज़ें बहुत अहम आती हैं, एक है डाइट और दूसरी है एक्सरसाइज। लोग अक्सर इन 2 पहलू को भूल जाते हैं और हमारी क्लिनिक में आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं 4 दवाइयाँ ले रहा हूँ या ले रही हूँ लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आता। वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि उनके डाइट में नमक का इस्तेमाल या तो बहुत ज़्यादा है, या फैट कंटेनिंग फूड्स जैसे कि बीफ, मटन, फ्राई खाने, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता होगा। तो अक्सर औक़ात पेशेंट्स को इस बात की भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको खाने के अंदर तब्दील किया जाए। जैसे कि मैं अक्सर अपने मरीज़ों को यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल अपने घर वालों से आधा किया करें और ऊपर से कच्चा नमक ना छिड़का करें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट करता है। साथ में 1 घंटा रोज़ाना वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान 1 घंटा वॉक नहीं कर सकता एक साथ, तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम अगर वॉक करे तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर का बहुत बेहतर कंट्रोल हासिल हो सकता है। हमारी भी कोशिश यही होती है कि दवाई से पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, और अगर उससे ये चीज़ हासिल नहीं होती तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। अगर हम कैटेगरीज़ के अंदर जाएँ तो 6 से 7 कैटेगरीज़ हैं ब्लड प्रेशर की दवाइयों की, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक बहुत अहम कैटेगरी है जिसको एम्लोडिपिन कहा जाता है। एम्लोडिपिन की अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और यह ब्लड प्रेशर अमूमन लो नहीं करती अगर नॉर्मल डोज पे ली जाए। तो इस तरह की ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम अपने पेशेंट्स को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और इस दवाई का अच्छी बात क्या है, एक तो सस्ती है, और दूसरी बात ये कि इसको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 2 दफ़ा लेना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत एडिक्वेटली कंट्रोल हो जाता है। अगर आप में से किसी को ब्लड प्रेशर के हवाले से कोई मालूमात चाहिए, ब्लड प्रेशर के हवाले से दिखाना चाहते हैं, तो ब्लड प्रेशर के जो डॉक्टर्स हैं प्रीडोमिनेंटली वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।